जय हिंद दोस्तों। आज हम तुम्हें एक और न्यू वैकेंसी के द्वारा निकाली गई सरकार के द्वारा इस वैकेंसी के बारे में तुम्हें सारी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कराएंगे। अब देखो मैंने आपको एक रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में बताया। दूसरी रेलवे में एनटीपीसी द्वारा रेलवे एसआई की नौकरी निकाली गई है, उसके बारे में बताया तुम्हें। ठीक। दूसरी दूसरी सीजीएल सीपीओ की नौकरी के बारे में आपको बताया। और अब जो तीसरी वैकेंसी है पंजाब पुलिस कांस्टेबल की, जिस वैकेंसी का पंजाब के नौजवान इंतजार कर रहे थे, उस वैकेंसी के बारे में हम तुम्हें अवगत कराते हैं। देखो, पंजाब में ज्यादातर लोग इस नौकरी के बारे में बहुत दिन से सोच रहे थे कि कब पंजाब पुलिस की नौकरी निकलेगी। मध्य प्रदेश पुलिस की नौकरी निकल गई, उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी निकल गई। हालांकि पेपर लीक हो गया और नौकरी सस्पेंड हो गई। अब दोबारा नौकरी पेपर परीक्षा होगी, लेकिन यूपी वालों के लिए यूपी सरकार ने वैकेंसी निकाली। तो अब पंजाब के जो नौजवान है वो भी सोच रहे थे कि पंजाब राज्य की सरकार कब पंजाब पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकालेगी। तो उन सबके लिए खुशखबरी का मौका है कि पंजाब सरकार ने उनके लिए पंजाब पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल दी है और लगभग 1746 वैकेंसी पंजाब पुलिस कांस्टेबल में निकाली गई है। तो जो लड़के तैयारी कर रहे थे पंजाब पुलिस कांस्टेबल की, वो पंजाब पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वही प्रक्रिया फॉर्म फिल कब से होंगे सर? तो फॉर्म फिल करने की डेट है 14 तारीख तीसरा महीना 2024 से फॉर्म फिल होने लगेंगे। फिर बता रहा हूं मैं कब से होने लगेंगे। 14 तारीख तीसरा महीना 2024 से फॉर्म फिल होने लगेंगे। तो आप लोग इस तिथि से एक दिन बाद जाए ऑनलाइन सेंटर पे और अपना फॉर्म फिल कराएं। दूसरी बात सर, हर कोई फॉर्म फिल कर सकता है? जी हाँ, जिसके पास 10+2 है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम आगे बताएंगे, एलिजिबिलिटी पढ़ाएंगे आपको तब, लेकिन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक। तो अब सर फॉर्म की डेट है 14 तारीख तीसरा महीना 2024 और अंतिम डेट है इसकी 4 तारीख चौथा महीना 2024। लगभग एक महीना ही मानो। एक महीना के अंदर भी अगर तुम फॉर्म फिल नहीं करा पा रहे तो फिर तुम तैयारी कर ही नहीं रहे। जिस नौकरी के लिए तुम्हें सालों से इंतजार था, वो नौकरी की जगह तुम सिर्फ ये समझकर खो देते हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा फॉर्म भरने का, तो फिर तुम्हारी तैयारी बेकार है। जिस तैयारी के लिए तुम दिन रात एक कर रहे, उसका नौकरी का फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए तुमने, तो फिर तैयारी किस मतलब की? अब देखो एप्लीकेशन फीस। हाँ देखो, ज्यादातर जो स्टेट वाइज जो नौकरी होते हैं उनमें फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस का फॉर्म 850 रुपए का डला हुआ है, एमपी पुलिस का फॉर्म 600 रुपए का डला हुआ है। तो ज्यादातर स्टेट वाइज नौकरी में जनरल वालों के लिए फीस बहुत होती है। मैं ये फिर बात दोहराऊंगा कि जनरल वालों के लिए जनरल वाइज 1150 रुपए, 1150 रुपए फॉर्म फिल करने के लगेंगे। ठीक। और उससे कम ईडब्ल्यूएस वाले, जिस बंदे ने अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लिया और देख लेना कि 1 अप्रैल से ईडब्ल्यूएस रिन्यू होगी, दोबारा बनेगी। ठीक। तो अब तुम्हें देख के चलना है कि हमारा ईडब्ल्यूएस कब रिजेक्ट है, उसके बाद हमें कितने दिन के अंदर अपना न्यू ईडब्ल्यूएस बनवाना है, जिससे फॉर्म फिल करने में आसानी होगी और मेरिट तक पहुंचते पहुंचते 4 से 5 नंबर की छूट मिल जाएगी तुम्हें जनरल की अपेक्षा। जनरल से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हल्का कम जाता है, जैसे एससी एसटी कट ऑफ कम जाते हो या ओबीसी कट ऑफ कम जाते हो, वैसे ही ईडब्ल्यूएस को कट ऑफ कम ही जाता है। तो जनरल और ओबीसी वाले बंदों के लिए 1150 रुपए लगेंगे फॉर्म फिल करने के। ठीक। अब ईडब्ल्यूएस वाले आ जाओ। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 650 रुपए और एससी एसटी वालों के लिए भी 650 रुपए ही लगेंगे। ठीक, समझ में आया? अब उसके बाद अब बहुत से लड़के हैं वो बोल रहे हैं सर हम तैयारी करते करते इतने बड़े हो गए कि एज ही एक्सपायर हो गई, तो सर आप फॉर्म भर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो वो अपनी डेट चेक कर ले। 18 साल से लेकर मिनिमम 18 साल से लेकर 28 साल तक नौकरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं।
जो 28 साल के हैं वो भी नौकरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, जो 18 साल के हैं वो भी नौकरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो 18 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और जो 28 के बाद के जो लड़के हैं वो भी इस नौकरी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। लेकिन इस बार पंजाब पुलिस कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन मिला। तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि सर 28 साल के बाद वाले लड़के इस नौकरी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, अब वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो अब जो 28 के प्लस है वो इस नौकरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ना सोचे कि नहीं सर 18 साल से लेकर 28 साल तक की नौकरी है तो अब इसमें हम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, नहीं, एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। लेकिन ये ना सोचे कि एज रिलैक्सेशन हर साल मिले, ऐसा नहीं है। एज रिलैक्सेशन केवल इसी साल के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में जो बच्चों के 1 से 2 साल खराब हुए थे उनके लिए छूट है, एज रिलैक्सेशन की वजह से उन्हें छूट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हर वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन की छूट मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसी वैकेंसी के लिए है। ठीक, और सरकार के ऊपर दायित्व है कि आगे भी छूट देती है कि नहीं देती। इसके बाद अब अपन चलेंगे पोस्ट का नाम क्या है, कितनी पोस्ट निकली, टोटल पोस्ट, उसके बाद एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में 10th प्लस 12th, ठीक, ये दो चीजें। उसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस और आर्म्ड पुलिस, ये दो तरीका की वैकेंसी निकली है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वैकेंसी है 970 टोटल वैकेंसी। फॉर्म जो फिल करने की एलिजिबिलिटी है वो दोनों में सेम है। ठीक, ढंग से देखना। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की में 970 वैकेंसी है और आर्म्ड पुलिस की वैकेंसी है 776, इसलिए टोटल वैकेंसी 1746 पोस्ट। समझ आएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं कि अब आगे सर पेपर हो चुका, अब इसका फिजिकल होगा। फिजिकल में सर क्या क्या चीजें होंगी। फिजिकल में सबसे पहले देखो, सबसे पहले फिजिकल में हाइट, इसमें हाइट, लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग तो हर फिजिकल में होती है। जैसे शरीर बिना आत्मा का नहीं रह सकता, वैसे फिजिकल बिना रनिंग का नहीं रह सकता। रनिंग का मतलब ही फिजिकल है। फिजिकल का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में रनिंग जाती है सबसे पहले कि फिजिकल आ गया, अब रनिंग करना पड़ेगा। तो अब देखो, तो हाइट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बता रहे हैं, मेल और फीमेल के लिए। तो मेल के लिए 5 फीट 7 इंच, जिस कैंडिडेट की हाइट 5 फीट और 7 इंच हो, और जिस फीमेल कैंडिडेट की हाइट 5 फीट और 2 इंच, इसमें 7 इंच और इसमें 2 इंच, 5 फीट दोनों में सेम है। ठीक, उसके बाद सर, उसके बाद रनिंग। रनिंग दोनों के लिए अंतर है, इसमें 1600 मीटर की और इसमें मेल की तुलना में फीमेल कैंडिडेट की रनिंग आधी है। आधी मतलब सर इसमें 1600 मीटर और इसमें 800 मीटर, लेकिन 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड। जैसे आर्मी में 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट में होती है, वैसे ही इसमें आर्मी की पंजाब पुलिस कांस्टेबल में 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 30 सेकंड में है। ठीक, तो अब तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना। देखो लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप 3.80 मीटर लॉन्ग जंप, बच के जाने। और लॉन्ग जंप है तुम्हारी मेल के लिए बता रहा हूँ, ये 3.80 मीटर और फीमेल के लिए सिर्फ 3 मीटर, 3.80 और 3 केवल बस। ठीक, उसके बाद हाई जंप, हाई जंप 1.10 मीटर मेल के लिए और 0.95 मीटर फीमेल। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि मन लगाकर पढ़ाई करें। ये वैकेंसी फिर आपकी नजर में दोबारा नहीं आएगी। कोई मजदूर घर का लड़का है, बिजनेसमैन लड़कों जो लड़की होंगी वो तैयारी करेंगी ही नहीं, जो मजदूर घर के लड़के हैं वही तैयारी करेंगे। तो जो मजदूर होते, मजदूर वो एक बोरी कट्टा अपनी पीठ पे उठा सकते हैं, लेकिन एक बोरी कट्टा वो खुद नहीं खरीद सकता। और जो एक बोरी कट्टा खरीद सकता है वो एक बोरी कट्टा अपनी पीठ पे नहीं उठा सकता। ये हाल है हमारे देश में।
झील में पानी बरसता है हमारे देश में। झील में पानी बरसता है हमारे देश में। खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील में पानी बरसता है हमारे देश में। खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में। और दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। ये हाल है हमारे देश का। अगर तुम लोग मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मजदूरी ही करनी पड़ेगी। इसलिए कृपया करके मन लगाकर पढ़ाई करें और पंजाब पुलिस कांस्टेबल में अपनी एक जगह क्लियर करें। तो आगे जैसे ही नई वैकेंसी आएगी हम उसको आपके बारे में अपडेट कराते रहेंगे। इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद।